यहाँ आपकी कहानी को मैंने हिंदी में लिखा है। इसे एक सुगम और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, एक लड़का कुछ गुंडों के डर से एक पेड़ पर चढ़कर बैठा था। जिस डाल पर वो बैठा था वो कमजोर थी और अचानक टूट गई। वो लड़का ऊंचाई से नीचे गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने उस बेहोश लड़के को देखा। वे उसे अपने घर ले गईं। उसी दौरान एक पेंटर चमन, जिसने एक घर को पेंट किया था, मालिक से पैसे लेने गया। उसने देखा कि मालिक बहुत बीमार है और बीमारी हर जगह फैली हुई है। निराश होकर उसे पैसे नहीं मिले। चमन ने एक चाल चली। उसने मालिक के कपड़े पहने और खुद को मालिक घोषित कर दिया। राजकुमारी सनाया। और उसी राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम सनाया था। पिछले साल एक कार दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और घर में कोई और नहीं था, इसलिए वो खुद ही राजकुमारी बन गई थी। सनाया बहुत अकेला महसूस करती थी। तभी वो पेंटर चमन वहां आया और सनाया के प्रति अजीब विचार रखने लगा। उसने सनाया से कहा कि वो अकेली नहीं है और वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। उसकी बात सुनकर सनाया ने कहा कि वो अकेली नहीं है और जल्द ही उसकी शादी एक अच्छे राजकुमार, जिसका नाम जीनियस है, से होने वाली है। लोखंड वाला राज्य के राजा ने अपनी मृत्यु से पहले उसकी शादी जीनियस से तय कर दी थी। ये सुनकर चमन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सनाया से शादी करना चाहता था। चमन ने दिमाग लगाया और सनाया से झूठ बोला कि जीनियस के पिता पर बहुत कर्जा था और तुम्हारे पिता ने उनकी मदद की थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी जीनियस से तय कर दी। सनाया को चमन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो चुप रही और चली गई। जीनियस का नया घर। दूसरे दृश्य में हमें जीनियस दिखाया जाता है, जिसे वे लड़कियां अपने घर लाई थीं। वे लड़कियां उसे छू रही थीं और जीनियस को उनकी हरकतें सही नहीं लगी। वे उसे जगह जगह चूमने लगी। जीनियस भी उनके साथ बहक गया, लेकिन वो शांत रहा क्योंकि उसे ये सब अच्छा लग रहा था। वे दोनों लड़कियां जीनियस के साथ मस्ती कर रही थीं कि तभी उनकी माँ आ गई। उन्होंने पूछा कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। लड़कियों ने बताया कि वो पेड़ से गिर गया था और उन्हें लगता है कि वो गूंगा और बहरा है। असल में दोनों लड़कियां जीनियस से प्यार करने लगी थीं और उसे खोना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से झूठ बोला था। जब उनकी माँ ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुई और बोली, ये तो और भी अच्छी बात है। एक गया तो दूसरा आया। अब हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर जीनियस समझ गया कि ये सभी लड़कियां प्यार की भूखी हैं और उसे यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा। तभी पता चला कि वे एक पुराने आदमी को भी अपने साथ लाई थीं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा काम करवाने लगी थीं और वो बेचारा कमजोर होकर मर गया। सनाया और जीनियस का मिलन। लड़कियों ने जीनियस को नहाने के लिए कहा और जब वो नहा रहा था वे उसके पास खड़ी थीं। फिर वो ठीक हो गया और उनके बगीचे में काम करने लगा। वो सभी लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और उन्हें खुश रखता था। दूसरी ओर सनाया रेहान से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सहेलियों से बात की। उनकी सहेलियों ने उसे पास के एक गांव में जाकर रहने की सलाह दी। वे उसी गांव की बात कर रही थीं जहां जीनियस उन लड़कियों का ख्याल रखता था। सहेलियों ने सनाया से कहा कि कुछ दिनों बाद उसका राजकुमार वहां आ जाएगा और वो उससे शादी कर लेगी, लेकिन तब तक उसे उनके साथ उसी गांव में रहना चाहिए। राजकुमारी सनाया एक आम लड़की बनकर उस घर पहुंची। वो देखती थी कि कैसे सभी लड़कियां उस लड़के जीनियस के साथ काम करती थी। ये देखकर सनाया का भी काम करने का मन करने लगा, क्योंकि वो राजकुमार जीनियस को पसंद करने लगी थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि उसकी शादी तो कुछ ही दिनों में राजकुमार से होने वाली है। अगर वो काम करेगी तो लोग क्या सोचेंगे, जिससे वो पीछे हट जाती है। सच्चाई का खुलासा। कुछ दिनों बाद जब असली राजकुमार महल में पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी सनाया वहां नहीं है। उसने उस आदमी से लड़ाई शुरू कर दी। वो आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमारी सनाया तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करना चाहती है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों ही सनाया से शादी करना चाहते थे। जब राजकुमार महल से बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी होने वाली राजकुमारी पास के ही एक गांव में एक आम लड़की बनकर रह रही है और वहीं काम करती है। ये सुनकर राजकुमार उसे ढूंढने के लिए उस गांव चला जाता है। इधर गांव में तीनों लड़कियां राजकुमार जीनियस को अच्छे से नहाने को कहती हैं ताकि उसका शरीर हल्का हो सके। इसके बाद उसे उसके कमरे में सोने भेज दिया जाता है। ये देखकर राजकुमारी सनाया का भी उसके बगल में सोने का मन करता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। अगले दिन जब राजकुमारी उस बगीचे में जाती है तो वो देखती है कि राजकुमार जीनियस गाना गा रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि जिसे वो प्यार करती है वो गूंगा बहरा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो राजकुमार के पास जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। जीनियस को ये सब अजीब लगता है, लेकिन राजकुमारी के हाथों से पट्टी बांधना उसे बहुत अच्छा भी लगता है। वो सोचता है कि ये क्या करना चाहती है। तभी राजकुमारी सनाया उसे चूमती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर जीनियस को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ कोई तो है जो उससे प्यार करता है, नहीं तो यहाँ सब मतलब से ही काम करवाते हैं। धोखे का अंत और नया प्यार। इसके बाद राजकुमारी सनाया उन दोनों लड़कियों की माँ के पास जाती है और उन्हें जीनियस की पूरी सच्चाई बता देती है।
वो कहती है कि वो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि गूंगा बहरा बनकर मजे लेना चाहता है और उसने उसे बगीचे में गाना गाते हुए भी देखा था। ये सुनकर वो औरत जीनियस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद राजकुमारी सनाया भी उस घर से निकल जाती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी जीनियस वहां आकर सनाया से कहता है कि उसे भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है। ये सुनकर सनाया बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। सनाया उस लड़के से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाती है। इसके बाद हम उस राजकुमार को देखते हैं जो उसी गांव की तरफ आ रहा था। पास में ही एक नदी थी, जहां उसे एक नहाती हुई लड़की दिखाई देती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। राजकुमार उसकी बात सुनकर कहता है कि उसकी शादी राजकुमारी से होने वाली है और वो उसी से प्यार करेगा। उस लड़की ने राजकुमार से झूठ बोला और कहा, मैं ही राजकुमारी हूँ और तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो। राजकुमार उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे अपनी राजकुमारी मान लेता है। कहानी का अंतिम मोड़। दूसरी तरफ राजकुमारी सनाया राजकुमार जीनियस को लेकर अपने घर पहुंच चुकी थी। वहां रेहान भी पहुंच जाता है। राजकुमारी सनाया उससे कहती है कि वो जीनियस से शादी करेगी और उसी से प्यार करती है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जीनियस ये देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और रेहान से कहता है कि वो सनाया का पीछा छोड़ दे। रेहान और जीनियस में लड़ाई होने लगती है। डर के मारे सनाया रेहान से कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे मत मारो क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। तभी रेहान जीनियस को पकड़कर जेल में बंद करवा देता है। लेकिन अगले दिन सनाया रेहान से कहती है कि अगर वो जीनियस को छोड़ देगा तभी वो उससे शादी करेगी। ये सुनकर रेहान को सनाया पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उससे प्यार करता था, इसलिए जीनियस को छोड़ देता है। जब जीनियस जाने लगता है तो उसे एक ख्याल आता है कि वो सनाया को उस कमीने इंसान के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने ही उसे जीने का सहारा दिया था। फिर वो वापस महल की ओर जाने लगता है। तभी हमें असली राजकुमार भी दिखाया जाता है, जो उस महल के पास पहुंच चुका था जहां रेहान सनाया से शादी करने वाला था। तभी जीनियस भी वहां आ जाता है और उस राजकुमार के साथ मिलकर रेहान से लड़ाई करने लगता है। दोनों मिलकर रेहान के सारे सैनिकों को मारकर उसे हरा देते हैं। तभी राजकुमारी सनाया उस राजकुमार के पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजकुमार को कुछ समझ नहीं आता और वह सोचने लगता है कि अभी तक तो सनाया ने मुझसे शादी का वादा किया था और अब अचानक ऐसा क्यों बोल रही है, क्या मैं उसे पसंद नहीं हूँ? फिर सनाया राजकुमार को अपना चेहरा दिखाती है। राजकुमार कहता है, तुम तो राजकुमारी नहीं हो, मैं जिस राजकुमारी से मिला था वो तो कोई और है, जो मुझे रास्ते में नदी में नहाते हुए मिली थी। तभी वो नदी वाली लड़की भी वहां आ जाती है और राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि यही वो राजकुमारी है और वो उसी से शादी करेगा। तभी हम देखते हैं कि जीनियस वहां से जाने लगता है। उसी समय राजकुमारी सनाया उसे जाकर रोक लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है। ये सुनकर जीनियस कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो उस गांव की लड़की से प्यार करता हूँ जिसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। उसने मुझसे प्यार का इजहार किया था और मुझसे शादी भी करने वाली है और उसने मुझे चूमा भी था। ये सुनकर सनाया बहुत खुश होती है, क्योंकि जिसे वो गांव की लड़की समझता था असल में वही राजकुमारी सनाया थी। फिर सनाया जीनियस के पास जाती है और उसे चूम लेती है।